नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, बिहार दरोगा मेंस का सेट आप सब लोग का डेली बेस पे स्टार्ट कर दिया गया है, जो कि आपका यहाँ पे डेली बेस पे कराया जा रहा है। और आज का जो वीडियो होने वाला है ये आपका 100 क्वेश्चन का होने वाला है, तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा और बिहार दरोगा मेंस में अपना स्कोर बताइएगा कि आपने अभी तक इस प्रैक्टिस सेट में कितना स्कोर किया है। इस वाले बुक की अगर हम बात करें तो इसमें आपका 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। अगर आप पूरा PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरा 20 सेट आपको एक ही PDF में मिलेगा और भी आपको एक्सप्लेनेशन में भी देखने को मिलेगा। मैथ रीजनिंग जो आपका इसमें दिया होता है सभी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। डाउनलोड कर लीजिएगा और रिवीजन अपने हिसाब से करते रहिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है, बोलेंगे और देख लेते हैं कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली कौन सी गैस होती है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौंग है। लौंग एक प्रकार से क्या है, आपको पता ही होगा। लौंग एक प्रकार से देखा जाए तो आपका सूखे फूल है, जो कि आपका डी जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। बोला गया है कि फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है किसके द्वारा? फेरोमोन्स, देखिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा तीसरे का ऑप्शन डी, कीटों के द्वारा, यानी ऑप्शन जो डी है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MRI निम्न में से क्या है? MRI निम्न में से क्या है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यानी ऑप्शन जो सी है सही आंसर हो जाएगा। CO समूह का आबंध क्रम क्या है? CO, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, आप सभी लोग याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका पांचवे का हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। बोला गया कि स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है किसका? स्टेनलेस स्टील, तो आप सभी लोग याद रखिएगा लोहा और क्रोमियम का। देखिए स्टेनलेस स्टील एक इस्पात है जो वायुमंडल तथा कार्बनिक और अकार्बनिक अम्लों से खराब नहीं होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्परिवर्तन। यहाँ पे देखिए मिस प्रिंट हुआ है, यहाँ पे सी होना चाहिए, बी लिखा हुआ है, जो कि आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 8। बोला गया है कि पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। देखिए जीरोफाइट्स की अगर हम बात करें तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाले पौधे होते हैं। अगर हम बात करेंगे हेलोफाइट्स के बारे में तो नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधे होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 कि गामा किरणें होती हैं। गामा किरणें होती हैं, चलिए बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंग। उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंग, यानी ऑप्शन जो डी है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बोला गया कि निम्नांकित में से किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, अणु। अणु आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि परमाणु के नाभिक में डैश होते हैं। परमाणु के नाभिक में डैश होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, यानी ऑप्शन जो बी है, बी उत्तर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। बोला गया है कि एड्स का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म पूछा गया है, एड्स का क्या होगा? चलिए बताइएगा। चलिए तो इसका देखिए अगर हम बात करेंगे इसके आंसर के बारे में तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 12 का, ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी ऑप्शन जो सी है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? यानी इसमें से पूछा गया है कि मच्छर के द्वारा जो रोग होता है इसमें से ऑप्शन में से कौन सा नहीं है? तो आप सब लोग याद रखिएगा, घेंघा जो रोग होता है ये आपका आयोडीन की कमी से होता है, जो कि डी है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। बोला गया है कि दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? किसके द्वारा करवाया गया था? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, माहम अनगा। माहम अनगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी कब?
तो आप सब लोग याद रखिएगा 18 जुलाई 1947 को, यानी ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। सभी को पता है कि 1885 में इसका स्थापना हुआ था और इसका सही उत्तर की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ए ओ ह्यूम, यानी बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था। भारत में स्वदेशी आंदोलन, तो आप सभी लोग याद रखिएगा स्वदेशी आंदोलन की अगर हम बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, यानी बी आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए आपका बहुत ही जल्द स्ट्रेटेजी प्लान आने वाला है कि बिहार दरोगा मेंस किस तरीके से निकाला जाएगा और बेस्ट बुक के बारे में देखा जाएगा और जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है उसके बारे में भी वीडियो बनाया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका वैकेंसी फिर से आने वाली है तो किस तरीके से आपको फिर से मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि वैकेंसी आएगी तो आपको और बेहतर तरीके से तैयारी करना पड़ेगा। तो आपको वीडियो जल्द ही आने वाला है, तो आप सभी लोग परेशान नहीं हुए। जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो कुछ नंबर से ही सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, आई थिंक उसका भी तैयारी ठीक ठाक ही रहा होगा, ठीक है। तो एकदम परेशान नहीं होना है किसी को। बोला गया है कि औदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था। तो 18 का अगर हम बात करें तो औदंतपुर के तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था। वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप सब लोग याद रखिएगा स्टुटगार्ड, यानी मैडम भिकाजी कामा का जन्म 1861 मुंबई में पारसी परिवार में हुआ था। 1907 में उन्होंने स्टुटगार्ड में हुए सोशलिस्ट कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम तिरंगा ध्वज लहराया। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें आपका बोला गया है कि कैथरीन मेयो एल्डसन हक्सले चार्ल्स एंड्यूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी थी, यानी ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था। ये देखिए आपको यहाँ से ये दो प्रश्न बनेगा कि दार उल सफ़ा जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो फिरोज तुगलक हो जाएगा। और ये दार उल सफ़ा था क्या, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा एक खैराती अस्पताल था, एक खैराती अस्पताल, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों से विभाजित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 15, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, किसको। सूबेदार, तो आप सब लोग याद रखिएगा इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मालिक जानी। देखिए 1225 में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन एवाज को पराजित किया था। तो आप इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे। तो सभी को पता ही होगा। 24 की अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, कुंवर सिंह। कुंवर सिंह आपका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आप आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 कि अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहां आयोजित किया गया था। चलिए बताइएगा। तो देखिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कलकत्ता में। कहां पर, सॉरी माफ कीजिएगा, कलकत्ता नहीं, लखनऊ होगा। 25 का सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। गुलाम वंश का प्रथम शासक जो है कौन था, तो इसका उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए मार्क्समैन का भी आपका बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट लाने वाले हैं जल्द ही आपका, अभी उसको बाई नहीं किए हैं, जल्द ही आपका बाई कर लेते हैं तो आपको भी वहाँ से प्रैक्टिस सेट जो है स्टार्ट करा दिया जाएगा, तो एकदम आपको परेशान नहीं होना है। पहला यानी 27 नंबर बोला कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो ये किसके द्वारा किया गया है, तो आपका अरविंद घोष हो जाएगा, यानी डी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि वर्ष 1919 में कौन सी दुर्भाग्यजनक घटना घटी थी। सभी को पता है, बहुत ही फेमस है आपका 1919 की घटना, जो कि इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड यानी ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। वैसाखी के दिन शाम करीब 4:30 बजे अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन हुआ था, जिसमें लगभग 20,000 लोग इकट्ठे हुए थे। दूसरी ओर बात करें, जिला मजिस्ट्रेट जनरल ओ डायर ने उस दिन 9:30 बजे सभा को अवैधानिक घोषित कर दिया। सभा में पंजाब
पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की रिहाई पर रोलेट एक्ट के विरोध में सभा की जा रही थी, उसी के विरोध में वहाँ पे सभी लोग वहाँ पे जुटे हुए थे। तो इतना पॉइंट आप याद रखिएगा। बुद्ध शब्द का अभिप्राय है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ज्ञान से प्रकाशित एक व्यक्ति, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की मुमताज महल किस प्रसिद्ध मुगल बादशाह की पत्नी थी? सभी को पता है, इसका आंसर आपका हो जाएगा शाहजहां, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित के लेखक कौन है? बात करेंगे हर्षचरित के बारे में तो आप सब लोग याद रखिएगा बाण भट्ट हो जाएगा, यानी जो सी है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की भारत में रैयत वर्ण व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? सही आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर रीड, अलेक्जेंडर रीड, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है किसके? अगर हम त्रिपिटक की बात करेंगे तो आपको याद ही होगा ये बौद्ध से संबंधित है, यानी बौद्धों के, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप सब लोग भूलिएगा नहीं। अगला प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? बक्सर का युद्ध बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जो कि ये कब हुआ था? तो 1764 में हुआ था। और ये किसके बीच में हुआ था? तो आप सब लोग याद रखिएगा मीर कासिम और अंग्रेज के बीच में हुआ था, जो कि ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में से किसमें पंपा घास का मैदान स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित देशों में से कौन सा विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है? आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, चिली, चिली आपका राइट आंसर हो जाएगा। मीथेन निम्न में से किससे निकलती या उत्सर्जित होती है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी केवल धान के खेतों से, केवल दीमक की बाम्बी से, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें आपका देखिए 38 का मिलान करके बताना है, तो हम इसको अच्छे से देख लेते हैं। अगर हम बात करेंगे बालकों के बारे में तो ये आपका हो जाएगा दूसरे में कोरबा में, और हिंडाल्को की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा रेणुकूट। इंडियन की अगर हम बात करें यानी इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी, तो ये आपका हो जाएगा हीराकुंड, और ये आपका नालको है, ये आपका हो जाएगा कोरापुट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित ईंधनों में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा? देखिए पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जरूर पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं 20 सेट है, तो आपका अगर हम बात करें तो आपका यहाँ पे 2000 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाता है बिहार दरोगा मेंस के लिए। तो डाउनलोड करेंगे तो आप वही रिवीजन कर पाएंगे और आपका ही स्कोर अच्छा होगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तातीपाका तेल शोधनशाला कहाँ अवस्थित है? ये कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, जो कि आपका डी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ध्वस्त नगर यानी घोस्ट टाउन नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, चरखारी, चरखारी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व में यूरेनियम का बृहत्तम भंडार पाया जाता है कहाँ में? विश्व में यूरेनियम का बृहत्तम भंडार जो है पाया जाता है कहाँ में? तो आप सब लोग याद रखिएगा 42 का उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, यानी ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें आपका 43 की अगर हम बात करें, इसमें आपका मिलान करके बताना है, तो इसको हम अच्छे से देख लेते हैं। देखिए इसमें आपका किस तरीके से क्या मैच करेगा। अगर हम बात करेंगे उकाई के बारे में तो ये आपका हो जाएगा इसमें हो जाएगा गुजरात में, और बात करेंगे पतरातू है तो ये आपका चला जाएगा झारखंड। पेंच की बात करें तो मध्य प्रदेश, और डाबोल ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कौन इसमें गलत है? तो अगर हम गलत की बात करें तो बंतु जो है आपका सहारा, ये आपका गलत है। देखिए बंतु मध्य तथा दक्षिणी अफ्रीकी निवास करने वाली एक प्रमुख जनजाति है, और बाकी आपका फुलानी जो है पश्चिम अफ्रीका सही है, मसाई आपका पूर्व अफ्रीका सही है, नुबा आपका सूडान, ये आपका सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका देखना है कि निम्नलिखित में से कौन ठंडी समुद्रीय धाराएँ हैं, यानी धारा के बारे में पूछा गया है, तो कूट के हिसाब से बताना है। तो 45 की बात करें तो आपका 1, 3, 4 हो जाएगा हम्बोल्ट धारा, और ओयासियो धारा, और आपका यहाँ पे कनारी धारा, यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, कौन सा वो दर्रा है?
तो उस दर्रे का नाम याद रखिएगा नाथुला। नाथुला यानी ऑप्शन जो सी है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, याद रखिएगा। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा नाथुला दर्रा है जो कि सिक्किम में अवस्थित है। कहाँ पर? सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है? रबर के उत्पादन में अग्रणी है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। केरल आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग जो है घिरा हुआ है? उत्तर पश्चिमी भाग जो है आपका घिरा हुआ है तो ये आपका हो जाएगा सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी। सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी यानी ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करके बताइएगा और 49 का सही आंसर क्या होगा। तो इसमें आपका 1 2 3 4 हो जाएगा। निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचलन में बाधा और धुलाई स्थानों की उपयोगिता क्षमता में कमी, कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता और जो चौथा है आपका कार्य संचालन कीमतें, यानी आपका जो बी है सही आंसर हो जाएगा। इसमें भी आपका मिलान ही करके बताना है, कुछ बड़ा सा दे दिया है तो हम इसको भी अच्छे से मिलान कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो अगर हम बात करें पहला यूरोपीय ट्रांस कंसल्टेंसन रेल मार्ग जो है ये आपका चला जाएगा चौथे में, तो पहला का चौथे में। और जो आपका ट्रांस इंडियन रेल मार्ग जो है ये आपका चला जाएगा तीसरे में। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है ये आपका चला जाएगा दूसरे में। और जो आपका लास्ट है ये आपका हो जाएगा पहले में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि भारत में ताम्र स्वर्ण लोहा कोयला निम्नलिखित में से किस वर्ग के स्थानों से क्रमबद्ध है? चलिए बताइएगा इसका सही आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा। तो अगर हम सही आंसर की बात करें तो ये आपका हो जाएगा खेतड़ी, कोलार, कुद्रेमुख, झरिया, यानी ऑप्शन जो ए है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पनामा नहर जोड़ता है किसको? पनामा नहर किसको जोड़ता है? तो पनामा नहर जो है प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत जिस समांतर पेटियों में विभाजित है उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? चलिए बताइएगा सही आंसर क्या होगा। तो 53 की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा बृहत हिमालय, लघु हिमालय एवं शिवालिक, यानी ये जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के लिए अमेरिका से कच्चा तेल का पहला जो आपका लदान यानी शिपमेंट किस पोर्ट पर पहुंचा है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मुंबई पोर्ट, यानी बी आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिक से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो सभी को पता है इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी भाग 2 यानी नागरिकता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को, यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 249 खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए वृहत यानी प्रवृत्त नहीं रहेगा? प्रवृत्त नहीं रहेगा तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 वर्ष, यानी ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? देखिए ये आप सब लोग याद रखिए, आर्टिकल आपको याद करना ही पड़ेगा क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट जो आपका इम्पोर्टेंट जो आपका आर्टिकल होता है उसको याद करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अच्छा से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे और सही आंसर कर पाएंगे। इसमें आपका बोला गया है कि भारत की विदेश नीति से संबंधित जो है आपका कौन सा है? तो अनुच्छेद आपका 51 हो जाएगा, यानी डी उत्तर हो जाएगा। संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी ऑप्शन जो बी है सही आंसर हो जाएगा। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद के द्वारा होता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में पूछा गया है तो आप सब लोग याद रखिएगा 155 के तहत, यानी जो सी है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाया जाता है कौन से तारीख को? तो मतदाता की अगर हम बात करें तो आपका 25 जनवरी, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 123। और राज्यपाल की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा 200 करीबन 223 होता होगा, आई थिंक याद नहीं हमको है।
राज्यपाल का देखिए 213 होता है, थी मेरे हिसाब से 213 ही होना चाहिए राज्यपाल का। और अनुच्छेद बात करेंगे 123, तो ये आपका राष्ट्रपति का है। कमेंट करके बताइएगा कि 213 ही है कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? चलिए बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, यानी ऑप्शन जो बी है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है किस संविधान संशोधन के द्वारा? देखिए पंथ निरपेक्ष की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा 42वां, जो कि आपका जो बी है सही आंसर हो जाएगा। ये कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। भारत द्वारा भूमि संरक्षण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत द्वारा भूमि शरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य जो रखा गया है, ये आपका रखा गया है 2030, यानी ऑप्शन बी। अगला है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अगर हम बात करें 66 का, तो इसका उत्तर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 24, यानी डी उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन राज्य सूची में है? राज्य सूची के अंतर्गत आता है, तो आपका हो जाएगा 67 की अगर हम बात करें तो देखिए रेलवे पुलिस जो है आपका राज्य सूची, निगमीय कर जो आपका संघ सूची, और जनगणना जो है ये आपका संघ सूची के अंतर्गत आता है। अगला है, किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं हो सकते हैं या फिर नहीं होते हैं? राज्यसभा, यानी ऑप्शन बी है राइट आंसर हो जाएगा। धन विधेयक के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज की यानी 3 स्तरीय प्रणाली में आते हैं कौन? तो ये आपके आते हैं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, यानी ऑप्शन जो डी है सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि कौन राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? लोकसभा में भेजता है, तो ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन जो डी है सही आंसर हो जाएगा। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। चलिए बताइएगा। तो सही आंसर आपका हो जाएगा केवल लोकसभा के प्रति। अगला है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी बी आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान में वर्तमान में शामिल है कितने धाराएं? तो आप सभी लोग याद रखिएगा आपका 444, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन भारत के उपराष्ट्रपति यानी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं या फिर नहीं हैं? तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो 75 का आप सभी लोग आंसर बता ही चुके होंगे, जो कि उपराष्ट्रपति जो है डी आपका उत्तर हो जाएगा। आगे आपका मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे तो आपको 10 क्वेश्चन मैथ का मिलेगा और 10 क्वेश्चन आपका यहाँ पे रीजनिंग का मिलेगा। तो 20 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाता है मैथ रीजनिंग का, उसको आप लगा लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा, और आपने इन 75 में से कितना क्वेश्चन सही किया है वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।